हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। मेरे से बड़े बड़े झंझट बैठे, मुझे क्या जरूरत थी बुलाने की। दोस्तों, ये कोई अजीब बात नहीं है। मुशायरे को जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर हो जाता है तो मोबाइल देखने वाले लोग जब मुशायरा सुनने लाइव आ जाते हैं तो परेशानी तो होगी, लेकिन उनके लिए एक छोटी सी बात यह कि कभी बैठा करो समझाने वाले बुजुर्गों के पास, कभी बैठा करो समझाने वाले बुजुर्गों के पास कि हर चीज गूगल पर नहीं मिला करती। या फिर ये कहिए कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें कि रहने दे मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, ऐसा काम करना चाहिए कि लोग इस बात को कहें कि रहने दो बस मैं खुद ही कर लूंगा। बहरहाल बाबा के दरबार में मैं कलिया शरीफ से हाजिर हुआ हूं। दरबार में मेरी हाजिरी तो 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, मुलाजा करें कि हम तो बहकाए में हरगिज ना आएंगे कभी। अच्छा, हम तो बहकाए में हरगिज ना आएंगे कभी, हम मुसलमान हैं शैतान की ऐसी तैसी। हम तो बहकाए में हरगिज ना आएंगे कभी, हम मुसलमान हैं शैतान की ऐसी तैसी। और जो मोहम्मद के उसूलों को ना अपनाएगा ऐसे बेईमान मुसलमान की ऐसी तैसी। हम तो बहकाए में हरगिज ना आएंगे कभी, हम मुसलमान हैं शैतान की ऐसी तैसी। जो मोहम्मद के उसूलों को ना अपनाएगा ऐसे बेईमान मुसलमान की ऐसी तैसी। और देखिए साहब, मैं मौलाना अनवार साहब की शुक्रिया अदा करता हूं और फारूकी साहब जिनके हुक्म से हाजिर हुआ हूं। कफील साहब मेरे अजीज दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं। इमाम आते ही उन्होंने कहा कि मैं इमाम हूं, आप सब मुख्तदी हैं शायर लोग। हकीकत भी है, मौलाना अनवार साहब के मुशायरों की जो तादाद है वो वाकई हम शायर लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी हाजिरी पे हाजिर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी एक जमात हमारे मस्जिद में आई और जमात में जो अमीर जमात थे उन्होंने एक बच्चे को ये ऑर्डर दे दिया कि आपको नमाज के बाद एक अनाउंस करना, जैसे दे देते हैं ऑर्डर के आपको ये अनाउंस करना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। ये उसे कह दिया। अब उसको भूल गया, क्या वो समझा नहीं उनकी बात। फिर पूछा कि बेटे ये कहना है कि सब हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। फिर भी वो याद करता रहा, नमाज उसने पढ़ी नहीं पढ़ी यही याद करता रहा। जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो एकदम खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब सोचने लगे मैंने क्या कर दिया। अब मुलादा फरमाए 4 मिसरे से हवाले से कि दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। भाई बहुत अच्छा है सज्जाद झंझट साहब। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें एक मंत्री जी थे, वो उठ के जैसे उन्होंने इतनी पब्लिक देखी तो उनको मौका अच्छा मिला, उन्होंने भी खड़े होकर एकदम जज्बात में आके अनाउंस कर गए। जब उन्होंने जो अनाउंस किया उस कवि सम्मेलन में मैं भी था तो उसे 4 मिसरों में कहा है, मैंने मुलाजा फरमाया कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। भाई वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है। देखिए साहब, बहुत पुरानी एक कहावत है, पहले चांदी के चमचे होते थे, चमचों से चटनी चटाई जाती थी, चांदी के चमचे। अब ये 4 मिसरों में इस मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, मुलाजा फरमाए। कब इशारों पे उनके नाचती है
ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अभी इससे पहले मुशायरा शुरू हुआ तो कई लोग ऐसे थे, बच्चे लड़के जो पढ़ रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि एक जज्बा होता है मुशायरों के हवाले से, कुछ डाइस पे खड़ो के हर आदमी को शौक होता है। लेकिन हमारे यहाँ मुशायरा हुआ, वहां पे ये पाबंदी लगा दी कन्वीनर को, कन्वीनर ने कि कोई भी मुकामी आदमी नहीं पढ़ेगा, फहरिस्त बहुत तवील है, लंबी है, मौका नहीं है, सुबह तक मुशायरा चलना है, कोई नहीं पढ़ेगा। SDM साहब जो मुशायरे की इजाजत दे रहे थे, उनका भतीजा शौक रखता था पढ़ने का, उसने कहा कि तो उनके चचा लगते थे वो SDM साहब, उन्होंने कन्वीनर को बुलाया, कल ऑर्डर दिया कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। उन्होंने साहब, अब वो शायर तो था नहीं, उसने किसी से गजल ले ली, गजल लेके एक पर्चे पे नोट कर ली। अब उसे पूरे दिन याद की, कुछ याद हो गई, कुछ वो सोचा कि जहां से भूलूंगा पर्चा निकाल के देख लूंगा। अब इत्तेफाक देखे जिस जेब में उसने पर्चा रखा, जिसे देख के वो पढ़ सकता था, जब वो कपड़े बदल कर आया तो पर्चा वही खूंटी, वो जो पैंट थी खूंटी पे रह गई, पर्चा भी वही रह गया। अब देखे साहब, नदीर फर्रुख साहब ने उसको जैसी निजामत कर रहे थे उसको आवाज दी, वो लड़का आया, उसे एतमाद था, विश्वास था, भरोसा था कि शायद मेरी पैंट में पर्चा है, इस भरोसे से खड़ा हो गया आके। मतलब का पहला मिसरा याद था, दूसरा भूल गया। अब सब पहला मिसरा उसने उठाया आते ही कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, एक और बात, जहां जाता हूं कोई ना कोई झंझट मेरे साथ जरूर होता है। मैं साहब शाहजहांपुर मेरी ट्रेन आई, ट्रेन जब शाहजहांपुर आई तो मैं वहां बस अड्डे से मुझे सफर करना था, और उस बस पे अड्डे पे जब पहुंचा तो एक कार मेरे सामने से गुजरी। कार के पीछे, हर गाड़ी के पीछे कोई ना कोई आदमी अपना स्लोगन लिखवा देता है, बुरी नजर मारे तेरा मुंह काला, और प्यार से देखो प्यार से। तो उस कार के पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं उस कार के पीछे पढ़ ही रहा था कि पीछे से एक ट्रक आया, बड़ी जोर से उस कार पर टक्कर मारी। मैंने ट्रक के पीछे जब नजर डाली तो उसमें लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अम्मा एक बुजुर्गवार थी, एक बुजुर्गवार थी, वो अपने दांत में कोई तकलीफ थी, एक आध दांत बचा था, उसे निकलवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास गई। डॉक्टर ने अपनी चेयर पर बिठाया, थोड़ा सा लिटाया, लिटा के उनसे कहा अम्मा मुंह खोलो। एकदम अम्मा बोली कि तू जब डिस्पेंसरी पे आ जाता है तो तेरा कंपाउंडर तेरी वाइफ को लेकर सारे दिन बाजार में घूमता है, इससे ज्यादा मुंह नहीं खोलने की मैं। अच्छा अब ये परेशानी और ये मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की, दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। अच्छा, कौमी एकजेती का मुशायरा है तो यहां से मुसलमान को भी कौमी एकजेती होनी चाहिए। मेरी जो कौमी एकजेती वो मुलाजा फरमाए कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की।
देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की, वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और देखे साहब, यहां से हुआ ये कि साहब मैं जहां से हाजिर हुआ, मेरी मजबूरी यह है कि उत्तराखंड में मुझे यहाँ पे गोश्त मिला, उड़द गोश्त, ये सब चीजें मुझे खूब खाई, क्योंकि वहां पर तो गोश्त पे पाबंदी है। और गोश्त पे पाबंदी है तो हमें बड़ी मेहमान नवाजी में बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी मेहमान आ जाता है तो उनकी मेहमान नवाजी में दिक्कत होती है। लेकिन एक जब मेहमान आए तो अच्छा, उससे फायदा भी हुआ। फायदा जो हुआ वो 4 मिसरों में मुलाजा फरमाए, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। मेरे पत्रकार महोदय तशरीफ रखते हैं, मुझे बहुत उनसे मोहब्बत होती है, इसलिए भी कि मुझे भी कभी कभी अखबार में अपना फोटो देखने को मिल जाता है, तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है जब उस जिसमें मेरा फोटो होता है अखबार पर उसकी रद्दी बन के किसी जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है और वो 4 टुकड़ों में हो जाती है, और उसके बाद वो बार बार उस पर जलेबी रख के देता रहता है। और मुझे सबसे ज्यादा दुआ जब निकलती है मेरे पत्रकार बंधुओं के लिए कि जब वो मेरे फोटो पे जलेबी रखकर किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो खुशी जब होती है जब वो औरत जलेबी खा के चाटती है, फोटो को चाटती है, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अच्छा देखे साहब, मेरे यहाँ मेहमान आए, गोश्त तो बंद था। अब गोश्त बंद था तो मैंने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए उसके लिए अंडा करी। एक फार्मूला ये भी है कि गोश्त की अच्छी के लिए सज्जाद झंझट साहब, आपको एक बार और खुशी हो सकती थी अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते, जब वो औरत जलेबी खाने के बाद उस कागज के टुकड़े को जमीन पे फेंकती और उसके बाद पड़ोस से आने वाला एक कुत्ता आकर उस कागज के टुकड़े पर जब उसे चाटना शुरू करता तो आपको और ज्यादा खुशी होती। नदीम भाई, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन नुकसान कुत्ते का होता है, उस 14 इंजेक्शन कुत्ते के लगते हैं। हाँ, झंझटू में भी 14 इंजेक्शन कुत्ते के लगते, मेरा जहर इतना कुत्ते पे चढ़ता उसके चाटने से। अच्छा, तो अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर दूं, मेरे याद आ गई है। वो इस तरीके से कि साहब, एक साहब अपनी बीवी पे बड़ा शक करते थे। अब शक इस कदर करते थे कि वो उनकी बीवी भी उन पे शक करती थी। अब मोबाइल ऐसा सिस्टम है कि उससे पता लगाया जा सकता है कि मेरे मियाँ इस वक्त कहाँ है। तो उनकी बीवी उन पे इतना शक करती थी कि मोबाइल पे उन्हें चेक करती थी। मोबाइल अक्सर उनके हाथ में रहता था, घंटी बजाती थी, घंटी बजती थी उनके हस्बैंड के पास। वो पूछती थी कहाँ हो, वो बोलते थे साइकिल पे। कहले घंटी बजा के दिखाओ। अब वो घंटी बजा के सबूत देते थे तो उन्हें यकीन आ जाता था कि साहब। उसके बाद फिर दो घंटे बाद फोन करती थी कि कहाँ हो। और अगर उन्होंने कह दिया कार में, कि हॉर्न बजा कर दिखाओ, अब वो हॉर्न बजा के सबूत देते थे। फिर अच्छा, उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूं, मुझे ही चेक करती रहती है। उन्होंने भी फोन किया, कहले बेगम कहाँ हो, कहले बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला कर दिखाओ। अब गर्र मिक्सी की उन्हें यकीन आ गया। फिर 2 घंटे बाद उनके हस्बैंड ने फोन किया कि बेगम कहाँ हो, कहले बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला कर दिखाओ। गर्र फिर मिक्सी चला के सबूत दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि बेगम कि जी कि कहाँ हो, कि वही कहाँ रसोई में। गरज ये कि जितनी बार फोन किया मिक्सी चला के सबूत देना पड़ा उन्हें भी। अब अक्सर हुआ ये इत्तेफाक से शाम को जल्दी पहुंच गए उनके हस्बैंड घर पे। दरवाजा नॉक किया, दरवाजा जैसे ही खुला तो नौकरानी ने दरवाजा खोला, उनकी वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला। नौकरानी को देख के उनके हस्बैंड बोले कि कहाँ है। कहले कौन, कहले कि मेरी बीवी। कहले वो तो सुबह निकल जा मिक्सी लेके। मौलाना हमारे हकीम अनवार साहब, मौलाना हजरत मेरे करम फरमा, मुलाजा करें कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो। ओहो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। ऐसा
लगे हकीम का नुस्खा बदल गया, फिर मैं वहीं आता हूं और वो बात मुझसे फिर आपसे मिस हो गई थी कि साहब वो हुआ ये कि साहब मैंने अपने मेहमान के सामने अंडा करी रख दिए, और अंडा करी जब रखा मैंने उसके सामने तो मैंने तो सोचा मेहमान नवाजी में मेरी पूछ होगी और मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन अंडा करी को देख के जो उसके तेवर बदले और वो मायूस सा हुआ और उसने जो असल में एसिडिटी बनती थी उसके अंडे से या कुछ, उसने ऐसी शक्ल बनाई कि शक्ल पे एसिडिटी आ गई उसके। और वो अब मैंने सोचा कि मैंने यार ये तो बहुत बुरा हुआ। अब यहां से 4 मिसरे हुए थे, मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। आपके मुशायरे में खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि 2-3 मिनट का वक्त इन्हें और दिया जाए और एक और इनसे चंद मिसरे और सुन लिए जाए। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए आपके महबूब शायर सज्जाद झंझट। अच्छा 2-3 मिनट में मैं सोच रहा चलो अच्छा लीजिए, मैं वो जो आपने फरमाइश की थी वो आपकी नजर कर देता हूँ कि वो हकले से मुतालिक जो मुझसे एक साहब बहुत देर से कह रहे थे वो सुना देता हूँ। असल में मामला ये है कि हकला आदमी जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। एक साहब, मुझे तो अक्सर वास्ता पड़ता रहता है, एक साहब को कपड़ा खरीदना था और कपड़ा खरीदने के लिए जो पहुंचे तो वो एक दुकान पर, कपड़े की दुकान पर पहुंचे, उन्हें कॉटराई कपड़ा खरीदना था, कॉटराई। अब कॉटराई कपड़ा खरीदा तो उन्होंने जब जेब देखी तो जेब ने गवाही नहीं दी, पैसे इतने नहीं थे कि कॉटराई महंगा था, तो उन्होंने एकदम इरादा बदल दिया और मार्किन पर आ गए। मार्किन उससे भी काम चल सकता था, तो मार्किन कपड़ा पहले कॉटराई खरीदना चाहते थे, फिर वो सेलमैन के सामने बैठ गए। सेलमैन बेचारा बड़ा परेशान क्योंकि वो साहब तो हकले थे और वो हकले थे, तो वो जाके सेलमैन के सामने मार्किन मांगने लगे, कहले मार, अरे भाई मार मार। बहुत देर तक जब मार मार करते रहे तो उसने अपने मालिक की तरफ देखा, सेलमैन ने कि पता नहीं क्या मामला, तो मालिक ने कहा देख क्या रिया, मार 5-7 खींच के जब कह रही। अब उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, तो जोरदार जब रैपट पड़ा तो उसने एकदम हाथ रख के बोला कि अच्छा हुआ कॉटराई नहीं खरीदना है, वरना तो काट। अब मुलाजा कीजिए कि वो मेरे एक दोस्त है वसीम साहब, वो हकला के बोलते हैं, उनसे मुझे आइडिया मिलता रहता कैसे बोलता हकला, तो वो उसकी कॉपी आप तक पहुंचाता हूं, तो आपको अच्छा लगता। फरमाइश की तो आपकी नजर करता हूं, जिन साहब ने फरमाइश की है उन तक पहुंचा रहा हूं। तो वो देखे साहब कि उन्होंने प्यार किया, इश्क किया और इश्क का इजहार करने के लिए वो साहब परेशान और उसके उनके घर पहुंच गए। एक तरफा इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब साहब जब वो पहुंच गए तो वहां से मैं एक मतलब एक शेर सुना रहा हूं कि मैंने पूछा कैसा चल रहा है इश्क, तो बोले कि इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह। इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सभाया हुआ अलग। वाह वाह वाह। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछ गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। यकीन जानिए मैं आपको आज की रात कुछ भी सुनाऊंगा। आपने जो नज्म सन्नाटे में सुनी, एक मिसरा था, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। जाहिर सी बात है इस देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वही थी जो मैंने आपको परोस दी। मैं जिस नज्म का हुक्म हुआ है वो आप तक पहुंचा देता हूं, सुनिएगा, इजाजत है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, तो पहले बताते ना यार। वो जान निकल गई उसको, अब मजा आ रहा है। वो इतनी देर से चीख रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। अरे सांस तो ले ले, बैठ जा कुर्सी को, हाँ खड़ा हो जा, कुर्सी को भी सांस लेना होती है। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। हाथ खोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे दुआएं चाहिए आपको। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। देखिए आपने अगर ज्यादा दाद दी तो आप अपने आप को मुसीबत में डालेंगे। वो इसलिए कि जब आप ज्यादा दाद देंगे तो मैं देर तक पढ़ दूंगा।
हाँ नहीं, मोबाइल बंद करें प्लीज प्लीज, मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश है, सुने मुझे अच्छे। क्या होता है जब आप मोबाइल में लग जाते हैं तो आप देखते हैं मेरी फोटो क्लियर आ रही नहीं आ रही, फिर आप दाद देना भूल जाते हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए। क्या अंग्रेजी में बोल रहा हूं मोबाइल बंद करने की तुझे? हाँ? अच्छा, अब आप किस बात पर ताली बजा रहे हैं? शेर तो था नहीं क्या? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जी। वो वायरस पे ताली बजा, इतने वायरस है देश में, उन पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। ठहरे दरिया में, थोड़ी सी संजीदगी से नज़्म और संजीदगी दे दे। आप पूरी तैयारी से आए, लिहाफ व्याफ लेकर आए। देखिए आज मुशायरा नहीं होता, कहां सोता तू? ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। जब अगला मिसरा तब पढ़ूंगा सब बेदार हो जाएंगे। और मेरी जो बहनें बैठी हैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, इस पर कुछ ना करें, मुझे दुआएं दो, मुझे अच्छा लगेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह, वाह, वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। बहुत शुक्रिया बिस्वा के अच्छे लोगों, पेश करता हूं शरीक होना। ये गुल मैं आप सबकी नजर करता हूं, आपने अच्छा सुना तो ये गुल मेरे हिस्से में आया। मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। सुनेगा, मैं मुबारकबाद पेश करता मौलाना अनवार साहब को। और मेरा उस वक्त का रिश्ता है जब मैं हाशिम हुआ करता था, हमारे मोहतरम हैं, मैं सलाम अर्ज करता हूं, उनकी दुआएं चाहता हूं। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को। और वो बंद पेश करता हूं जो आपके मोबाइल तक पहुंचा, आपके हर मोबाइल में मेरा ये बंद पहुंचा। मेरी क्या हैसियत के मुझे आपको सुनाऊं, लेकिन एक बंद पेश करता हूं और अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वाह, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। वाह, वाह, वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। बिस्वा के अच्छे लोग, मैं जिंदगी में इन दो मिसरों से अच्छा कुछ कह नहीं पाया और आज की रात आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ दो मिसरे हैं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह, 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 वाह। ये जो साइड से बैठे हैं लोग, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें मुशायरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, इस पर भी नहीं जागे आप। पेश करता हूं, फिर से पढ़ना है। अल्लाह सलामत रखे जो लोग जमीन पर बैठे हैं, आपको अल्लाह सलामत रखे जो लोग पीछे बैठे हैं। आशिम,
पेश करता हूं अल्लाह सलामत, अल्लाह सलामत। ठीक है, अब नहीं है। ठीक है, देखिए बैठ नहीं जा। नहीं भाई क्या कर रहे हैं आप उसकी मोहब्बतों को सलाम करिए। ठीक है, आप तशरीफ, आप कोई बात तशरीफ। नहीं बेटा। मुझे हो सकता है आप, ये जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं मैं ये मुशायरे की रवायत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उसने उन मिसरों पर मुझे दुआएं दी जिस मिसरों की आपको जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां उस मासूम के लिए बजाइए। मेरी ताईद करना पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। वाह वाह वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। ओहो, क्या सच्ची बात है यार। वाह वाह वाह। थोड़े से बेदार हो जाए, बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। और एक बंद करता हूं, नदीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जमानत जब्त होने से पहले मुझे बचा लिया। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। ये मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हाशिम फिरोजाबादी ये जो बंद पढ़ रहे हैं ये इनका बंद है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ आप सबकी तरफ से जो इन्होंने इस नज्म का पहला बंद पढ़ा था जिसमें तालीम पर जोर दिया गया था, क्योंकि मैं जिस मिशन पर काम करने वाला आदमी हूं, मैं ही नहीं मेरे तमाम सीनियर्स मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, जनाब ताहिर फराज साहब, आजम शाकिरी साहब, इन तमाम का ये मिशन है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा पाएं कि आज के दौर में हालात का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। यकीन जानिए सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें और आपको इज्जत दिला सकता है। तो वो बंद जिस वक्त पढ़ा जाएगा पूरा मजमा बेदार रहेगा। मैं चाहता हूं कि हाशिम फिरोजाबादी पहले इस नज्म को अपनी तरह से मुकम्मल करें, आखिर में वो बंद जरूर सुनाएं जिसके लिए मैंने उनसे गुजारिश की है। पेश करता हूं, हाजिर करूं। एक बार दोनों हाथ में जोरदार तालियां मौलाना नवार साहब के लिए बजाइए। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। और एक बंद सुने, उस भीड़ के खिलाफ, वो भीड़ जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, लेकिन बिस्वा के अच्छे लोगों ये मत भूलो, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो नफरतों की भीड़ मोहब्बत में खत्म करना चाहती है। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। इधर आप लोग रखे हुए हैं क्या? बैठे हैं कि नहीं? क्या कुछ रखा हुआ है? कोई मतलब ही नहीं है क्या? श्रीलंका है क्या उधर?
गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। पेश करता हूं शरीक होना। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वैशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। वाह 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 वाह। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेर। और ये कि बन का इजाफा हुआ है। नदीम भाई आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा। सोए हुए लोगों को जगाने, मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। वाह। एक कड़वा सच बोल रहा हूं, बिस्वा सच कैसे सुनता मुझे ये बता दे। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। एक चाय खरीदते हैं हम होटल पे, किसी चाय खाने पर, और चाय खत्म होने से पहले हम सरकार बना भी देते हैं और गिरा भी देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, आपको अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। मैं हाजिर करता हूं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अब अजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिद कि यहाँ कब आओगे। फर्ज तुम्हें यादों में दिलाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। और ये दो बंद पढ़ता हूं जिस मकसद से नदीम भाई ने मुझे हुक्म दिया था, वो बंद पढ़ देता हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, लेकिन जो नदीम भाई ने आपसे वादा लिया वो पूरा करना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, वाह। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को। और ये बंद सुन ले, एक मुखड़ा दो बंद सुन ले, एक नज़्म। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। दो मिसरे पढ़ेंगे और मैं दावा करता हूं इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा, ये मुझे यकीन है। सुनना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाए। अब मैं वो बंद पढ़ता हूं जो नदीम फर्रुख साहब का और मेरे सीनियर शोराए करम का मिशन है। बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी, मैं बंद पढ़ता हूं।
दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। 2 मिसरों पर मेरी तायीद कर देना विश्व वालों। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें नौजवान, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छे शेर की तायीद की, ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, मैं हाजिर करता हूं, बहुत शुक्रिया। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे मुल्क के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे देश के स्कूल जाएंगे। सुनना खास तौर से, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, वाह, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, रब्बे ज़िदनी इल्म, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ। और ये बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूं, सुनिएगा। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, अल्लाह सलामत रखे नौजवान तुझे, बहुत अच्छा लगा, पेश करता हूं। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम